हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैथ्स बाय दिलीप ओझा चैनल पे आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा लूसेंट के जीके एडिशन के टॉप क्वेश्चन है जो आपके अपकमिंग एग्जाम है इसके आने के 100% चांस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। किसने किया था भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन? ऑप्शन है सरदार पटेल, महालनोबिस, दादा भाई नौरोजी या वी राव। तो क्या है इसका आंसर? तो भारत में सबसे पहले जो किया गया था किसने किया था? तो आपका जो राइट आंसर है वो कौन है? वो है सी, दादा भाई नौरोजी, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है किसी देश का आर्थिक विकास? आपके ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार, पूंजी निर्माण या उपयुक्त सभी। तो किसी देश की जो आर्थिक विकास होता है वो इन तीनों चीज़ों पर निर्भर करता है। एक तो आपका प्राकृतिक संसाधन वो कैसा है, यानी कि आप मोटरसाइकिल या किस तरीके का मतलब आपका संसाधन है, बाइक्स वगैरह या ट्रेन वगैरह। ठीक। सेकंड, आपके बाजार का आकार, आपके पास मार्केट कैसी है। पूंजी निर्माण, आपके पास कैपिटल कैसा है। तो ये सभी तीनों चीज़ें हमारे लिए सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके। अगला क्वेश्चन है डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? डब्ल्यूटीओ जिसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। ठीक। आपसे पूछा गया है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो डब्ल्यूटीओ का जो मुख्यालय स्थित है वो कहाँ है? वो जिनेवा में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी इसका क्या है एकदम से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? आपके ऑप्शन है वित्त आयोग के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा, व्यापारिक बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक। तो जो मुद्रा आपूर्ति है किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है यानी कि कंट्रोल की जाती है? तो वो की जाती है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कौन सा जलप्रपात भारत में सबसे ऊंचा है? आपके ऑप्शन है हॉगेनेकल प्रपात, शिमला प्रपात, जोग प्रपात या कोटालम प्रपात। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वह है जोग जलप्रपात, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश का कौन सा है? कौन सा है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या केरल। जूट उत्पादन में जो सबसे प्रचुर जो प्रदेश है वो कौन सा है? जो सबसे प्रचुर प्रदेश है वो है पश्चिम बंगाल। यहाँ की चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। ओके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं? कौन से देश जुड़े हैं जिसको हम पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं, जिसे हम इंग्लिश में पाल्क स्टेट से कहते हैं? ऑप्शन है पाकिस्तान और चीन, भारत एवं श्रीलंका, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन एवं फ्रांस। तो जो पाल्क स्टेट से जो जुड़े हुए देश है वो है कौन है? इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया एंड श्रीलंका के जो बीच में जो पड़ती है उसके हम क्या कहते हैं? उसे पाल्क स्टेट कहते हैं। तो क्या होगा? श्रीलंका। ओके। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? किस राज्य को हम कहते हैं चावल का कटोरा? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या केरल। तो भारत में किस राज्य को हम चावल का कटोरा कहा जाता है? तो भारत में हम कहते हैं आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? कहाँ फेंका गया था? आपके ऑप्शन है नागासाकी, हांगकांग, टोक्यो या हिरोशिमा पर। तो जो पहली बार जो परमाणु बम को जो फेंका गया था वो कहाँ फेंका गया था? वो फेंका गया था हिरोशिमा पर। कहाँ पर? हिरोशिमा, जो कहाँ है? जापान में है। ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा कुछ इस प्रकार से, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत जो होती है वो कहाँ पाई जाती है? आपके ऑप्शन है आयन मंडल, बरही मंडल, क्षोभ मंडल या समताप मंडल। ये क्षमा मंडल नहीं, सॉरी, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्षोभ मंडल। ठीक। तो आपसे पूछा गया है कि ओजोन परत है वो कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर इसको कहते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक
और आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? कौन था महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु? आपके ऑप्शन है अरविंदो घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी का जो पॉलिटिकल टीचर था या गुरु था वो कौन था? तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु था वो था गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि ऑप्शन बी क्या है इसका करेक्ट आंसर होगा। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? कौन से है? आपके ऑप्शन है वायु, भूमि, ध्वनि या जल। तो डेसिबल में हम क्या फ्रिक्वेंसी मेजर करते हैं, यानी कि साउंड। तो डेसिबल किससे रिलेटेड होता है? तो वो साउंड से रिलेटेड है, यानी कि ध्वनि से रिलेटेड है। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी? ऑप्शन है वैशाली, कौशाम्बी, श्रावस्ती या चंपारण। जो अंग महाजनपद की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? यानी कि चंपा, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। यानी ठीक है। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? आसाम, केरल, अरुणाचल प्रदेश या तमिलनाडु। जो शांत घाटी है वो किस राज्य में स्थित है? कहाँ स्थित है? तो वो है केरल में स्थित है। ठीक है, शांत घाटी कहाँ स्थित है? वो जो स्थित है वो केरल में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? क्या है? चक्रवात, ज्वालामुखी, चंद्रमा का आकर्षण या समुद्री सतह पर भूकंप। जो सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? तो सुनामी का जो मुख्य कारण होता है वो है समुद्री सतह पर भूकंप, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन। भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए दिल्ली में, बी लखनऊ, सी चेन्नई या डी बेंगलुरु। तो भारत का जो केंद्रीय चावल औषध अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो कहाँ स्थित? तो वो बेंगलुरु में, सॉरी लखनऊ में स्थित है। कहाँ है? लखनऊ, जो कहाँ है? यूपी में है। ठीक है, भारत का जो केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान है वो लखनऊ में स्थित है, तो लखनऊ इसका राइट आंसर होगा। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? किसने किया था? प्रोफेसर अमर्त्य सेन, मोंटेक्सी, महबूब उल हक या फ्रीडमैन ने। तो जो मानव विकास सूचकांक जिसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी कहते हैं, तो उसको किसने विकसित किया था? तो उसको विकसित किया था महबूब उल हक ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन। कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? किस प्रकार निर्धारित की जाती है? ऑप्शन ए आईएसआई, हरित उत्पादक, एग मार्क या पारिस्थितिकी उत्पाद। तो जो कृषि उत्पादकों की कोटि जो होती है किस प्रकार निर्धारित की जाती है? किस प्रकार की जाती है? यानी कि एग मार्क के द्वारा। ऑप्शन सी क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? यानी कि फर्स्ट टाइम। आपके ऑप्शन है 1947 में, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1950 या ऑप्शन डी 1951। तो जो न्यूनतम मजदूरी जो अधिनियम था किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? तो हुआ था 1948 में। जी हाँ, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? किसने किया इंसुलिन का आविष्कार? ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर, एफ बॉन्टिंग, एस ए वैक्समैन या रोनाल्ड रॉस। तो इंसुलिन का जो आविष्कार किया गया था तो वो किसने किया था? वो किया था एफ बैटिंग ने। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अमेरिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन है वास्को डिगामा, अमर्त्य सेन यानी कि कैप्टन कुक या कोलंबस। तो अमेरिका की जो खोज की थी वो क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। क्या नाम है इनका पूरा? इनका पूरा नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब भी करते जाएं। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? कौन सी नदी के किनारे स्थित है नासिक? ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, कृष्णा या ताप्ती। तो नासिक जो है कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन बी यानी कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। कौन है? नासिक। ओके, अगला क्वेश्चन। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? किससे की जाती है?
फफूंद, जीवाणु, वायरस या शैवाल। जो पेनिसिलिन होती है वो किससे प्राप्त की जाती है, तो वो फफूंद से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। पित्त का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए पित्ताशय, अग्नाशय, पित्तवाहिनी या यकृत। जो पित्त का जो स्रोत होता है वो होता है यकृत, यानी कि ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? कौन सा है? त्रिशूल, अग्नि, ब्रह्मोस या सागरिका। यानी कि भूमि से वायु में जाने वाले जो प्रक्षेपास्त्र कौन सा है, तो वह त्रिशूल है। ओके, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि त्रिशूल की जो फायरिंग रेंज है वो कितनी है। ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आपको ये सेशन कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड जय हिंद।